ये अदलिया की शक्ल में है। ये कमजोर लोग, ये कम तरफ लोग, ये नौकरियों के मुतलाशी लोग आज सीटों पर बैठे हुए हैं। इसी वजह से आईने पाकिस्तान में दिए हुए जो बुनियादी हकूक हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे, उनकी पाबंदी हो रही है। तो मेरे भाइयों, मेरा मकसद आप दोस्तों से मुखातब होना सिर्फ इतना है कि जब सारे अदारे बेकार हो जाए, कमजोर हो जाए, मसलन पसंदी में चले जाए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचना शुरू कर दें, तो फिर एक आम फकीर के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद होती है। ये पकड़ना चाहते हैं, पकड़ेंगे। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं, आप जितनी गिरफ्तारियां करोगे आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आप मजीद कमजोर हो जाओगे और आप कमजोर हो चुके हो। हम लोग मुल्की मफाद में, मुल्की सलामती में, कानून की हुक्मरानी में कल भी लड़ते रहे हैं। मुहिब्बे वतन को ये क्या कहते हैं? क्या इस तरह से आपकी मुहिब्बे वतनी साबित हो जाएगी? नहीं होगी। अदालों का एहतराम उस वक्त तक है जब अदारे कानून के मुताबिक काम करेंगे, वो चाहे फौज का अदारा हो, वो चाहे अदालती कार्रवाई का अदारा हो। अगर आपकी ताकत के सामने परवेज मुशर्रफ जो मुक्का लहराया करता था, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आते तो नहीं थी, लेकिन वो गया, चला गया, खत्म हो गया। आज हमारी अदालतें खामोश हैं। शर्म और डूब के मर जाना चाहिए उन जजेस को जो 15-15, 20-20 लाख रुपया लेके फिर भी आज पाकिस्तानी निजाम के ऊपर कोई हमला, यह साबित किया है कि वो आज भी अपनी तनख्वाहों के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तमाम के तमाम जजेस मसलत पसंदी में हैं। और हम उनको हार पहनाते हैं, हम उनका फेयरवेल करते हैं, रिटायर्ड होके वो हमारे पास बैठते हैं। बुजुर्गी की हद तक उनको सलाम, बहसियत जज जो उन्होंने किया है उनके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए, ताकि कोई भी जज अपनी जाती हैसियत में जब वो जैसे जज परफॉर्म कर रहा है तो उसको खुदा का खौफ भी हो और उसको अवाम का खौफ भी हो और इन वकीलों का भी खौफ हो। अगर वो यकीनन हमारे वोट से गए होते तो वो लिहाज करते, कुछ गैरतमंदी का मुजाहरा करते। पाकिस्तान की सेनेट थू है ऐसी सेनेट पे। हमारे अदारे बहुत मोहतरम हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि अदारों के अंदर जो बैठा हुआ जमूद है, जो सकूत है, किसी के अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो उठ के आवाज उठाए। पाकिस्तान ने आपको इतना कुछ दिया है, एक इंडिपेंडेंट आजाद रियासत दी है कायदे आजम ने हमको, और आज भी हम 75 साल गुजरने के बाद वही गुलामी की सोच, वही खौफ, उस वक्त अंग्रेज का खौफ था, आज खाकी वर्दी का खौफ है। खाकी वर्दी के खौफ से निकले, कोई मार नहीं देगा आपको, और मर भी जाएगा तो यकीन जानिए आप शहीद हैं। इस मुल्क की बका के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं। एक वक्त था हमारे बुजुर्ग बोर्ड का दरख्त लगाया करते थे, उनको अपनी जिंदगी में वो छांव नसीब नहीं होती थी। बोर्ड के दरख्त की छांव जिसने लगाया उसको अपनी जिंदगी में नसीब नहीं होती थी, वो अपनी नस्ल के लिए लगा के जाता था। आगे आने वाली जनरेशन उसकी ठंड में बैठती थी। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमें क्या फायदा है। खुदा का खौफ कीजिए, निकलिए, बाहर निकले, ये वक्त है। इस वक्त अपने जाती मफादात को बुलाए ताक रखें। किसी की जुर्रत नहीं है वो काले कोट की तरफ आंख उठा के भी देख सके। और जब आपको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, आपको ये हौसला दिया है, तो आप क्यों डर रहे हैं? निकले बाहर।